राम राम हनुमान जी। संकट मोचन हम सभी के संकटों का नाश कीजिए और हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो आज का व्लॉग दोस्तों मैंने पूजा पाठ से शुरू किया है। दरअसल मैं मंदिर में गई थी और मेरी बहुत इच्छा हुई कि मैं आज आपको भी अपने हनुमान जी के मॉर्निंग टाइम का दर्शन कराऊं। यहाँ पूजा पाठ हो चुका था, हस्बैंड पहले कर चुके थे और मैं अब करने जा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे हंसते मुस्कुराते होंगे। तो मैं आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ और आज दिन शनिवार है और अभी मैं पूजा करके आई हूँ। देखिए किचन में धूप बत्ती आपको जलती हुई दिखाई दे रही है और मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ बन रही है परवल की भुजिया, हल्दी नमक पे। मसालों में बस इसमें मैंने इतना ही डाला है और साथ ही बैठी है यहाँ चाय। और यहाँ तैयारी हो रखी है साग की। तो जब तक मेरी चाय पक रही है मैं कुछ देर आप लोगों से बातें कर लूँ। पिछले ब्लॉग्स में आपके द्वारा मिल रहे प्यार और सपोर्ट के लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अपना साथ यूँ ही बनाए रखिएगा। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ। आपके साथ मिलने की वजह से मेरी कोशिशों में भी रंग आने लगा है और मैं भी छोटे मोटे जैसा भी मुझसे बन सकता है मैं रेगुलर रहने की कोशिश कर रही हूँ। तो चाय नाश्ता हमारा हो चुका था और उसके बाद मैंने किचन में आई थी और साथ में मैं काम करने के लिए लग गई थी। बच्चों की छुट्टी चल रही है इसलिए टाइम को कोई बाउंडेशन नहीं कि ये काम अभी करूँ ये काम वो करूँ। और रेस्ट तो हो ही जा रहा है, सुबह लेट से शुरुआत हो रही है तो रेस्ट हो ही जा रहा है। और यहाँ पर जो है मैंने खिचड़ी के लिए दाल चावल और भिगो दिए हैं। इसमें मैंने मूंग की दाल और अरहर की दाल और चना दाल लिया है और साथ ही मैंने बॉइल्ड राइस डाला है। तो अब मैं खिचड़ी कर दूँगी। सब्ज़ी भुजिया बन के मेरी तैयार हो चुकी थी। तो उसके बाद जो है अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने पहले थोड़ा सा जो है चावल को और दाल को धोने के बाद जो है सोख करके जो रखा हुआ था उसे जो है मैं पहले ही कुकर में डाल के थोड़ा भूज लिया था, हल्का सा ही, बिना तेल वेल डाले हुए। और उसके बाद जो है मैंने इसमें पानी डाला है। पता नहीं मुझे क्या समझ में आया क्यों मैंने ऐसे किया। मुझे लगा स्वाद में कुछ अंतर होगा पर खिचड़ी है। अब जब मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ, अभी तक हमने लंच नहीं किया था, पर यहाँ मैं एकदम नॉर्मल वाली खिचड़ी बना रही हूँ जैसे बनती है। और मेरे यहाँ हल्की खिचड़ी पसंद की जाती है, मैंने तड़का नहीं लगाया और साथ ही मैंने सब्जियों की तैयारी कर ली है। तो यहाँ खिचड़ी जो है इसमें से जो ये पानी निकल रहा है, पहले मैं इसको झाग निकल रहा है मैं इसको निकाल कर हटा दूँगी और उसके बाद जो है इसमें बाकी सब चीज़ें डालूँगी। बाकी सब चीज़ों में मैंने इसमें बस नमक, हल्दी और 2 तेज पत्ते डाले थे, साथ ही थोड़ा सा हींग डाला था और उसके बाद जो है मैंने इसमें और कुछ नहीं डाला था और ज़ीरा डाला था। ज़ीरे का स्वाद भी अच्छा लगता है। मैं खिचड़ी में तड़के वगैरह नहीं लगाऊंगी। और यहाँ मेरी साग बन रही थी। साग जितना बनाने में आसान होता है वैसे इसको ध्यान भी देना पड़ता है। साग को जितना कूटिए मथिए, मतलब जितना कूटिए उतना ही उसका स्वाद जो है बढ़ जाता है। नहीं तो अगर आप ऐसे ढक के रख देंगे तो साग जो है वो खड़ी खड़ी रह जाती है और उतनी देखने और खाने में भी स्वाद नहीं आती है। और वही साग अच्छे से कूट दी जाए। तो अभी तो मैं साग को ढक के ही पका रही हूँ। मैंने फ्लेम को लो रखा है और नमक हल्दी डाला है और इसी के साथ जो है मैं अब खिचड़ी में भी डालना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ मैं हल्दी को भी रिफ़िल कर मतलब हर डिब्बे में डाल रही हूँ, था नहीं उसमें। कई बार ऐसा होता है कि काम करने चलो तब याद आता है कि ये काम भी तो भी अधूरा ही छूटा था मेरा। तो यहाँ खिचड़ी में हल्दी डालनी थी तो साथ के साथ मैंने इसमें भी हल्दी भर दिया डिब्बे में और यहाँ मैंने जीरा डाल दिया है। दिन कैसे बीतते जा रहे हैं पता ही नहीं लग रहा है। कुछ दिनों बाद बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे तो फिर से वही भागो भागो वाली स्थिति स्टार्ट हो जाएगी। पर अभी जितना दिन टाइम है उतना दिन तो मैं अच्छे से ही, मतलब कोशिश यही रहती है। दोस्तों मैं सुबह नहीं उठ रही हूँ। पहले मेरे अंदर क्रेज़ रहता था कि मैं छुट्टियों के समय उठ के टहलने वहलने का प्रोग्राम करती थी, पर अब मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। और आपको मेरी आवाज़ भारी आ रही होगी तो उससे पता ही लग गया होगा कि सर्दी जुकाम से मेरा हाल बेहाल हुआ पड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें हैं जो मेरे साथ हमेशा लगी ही रहती हैं। पर अभी मैंने फुल छुट्टियों को एंजॉय करने की मूड में हूँ। जैसा मुझे काम होता है, हाँ टाइम से हो, सबको टाइम से मिल जाए ये कोशिश रहती है। पर वो नहीं है कि हाँ
तो ये नहीं है कि हाँ काम के पीछे ही जान देना है मुझे। और यहाँ जो है मेरी साग बनकर तैयार हो गई है। खिचड़ी भी गल चुकी है पर इसे पकने में टाइम लगेगा। यहाँ मैंने पानी बॉयल होने के लिए बैठा रखा था और उसके बाद मैं चली आई हूँ। अब खिचड़ी में ही जो टाइम है वो टाइम लगेगा, तब तक मेरे पास टाइम था तो ये मैं अपना काम कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ सारे पिलो कवर्स को निकाल कर मुझे धोने में डालना था। दरअसल बच्चे स्कूल जाते थे तो ये रूटीन था कि शनिवार के दिन ही मैं अक्सर ये सब काम कर लिया करती थी, बेडशीट वगैरह चेंज वगैरह जो चीज़ें होती थी। और संडे का टाइम मुझे पूरा रिलैक्स मिलता था, तो मुझे हम और अभी भी मेरी वही आदत रह गई है कि मैं शनिवार के दिन ही जो है ये जितने काम रहते हैं धुलने वगैरह के ये सारे काम कंप्लीट कर लेती हूँ मशीन से, ताकि संडे के दिन सिर्फ फोल्ड करने वाला काम मेरे हाथ में रहे और कुछ नहीं। और यहाँ कहने के लिए तो हम 4 लोग हैं, पर हमारे यहाँ तकिया इसी हिसाब से लगता है, देख ही रहे होंगे। बहुत ही माने बहुत ज़्यादा होता है, कई बार तो मुझे गुस्सा भी आ जाता है करते करते कि अभी तो चलो वॉशिंग मशीन है तो वॉशिंग मशीन से फेस धुल रहा है, पहले मुझे सब कुछ हाथ से ही करना पड़ता था तो बहुत दिक्कत होती थी। खैर अब जब सुविधा है तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, हफ्ते में 2 बार तो चेंज हो ही जाता है। और मैं वॉइस ओवर करने बैठूं और उसमें तो मैं आपसे कह रही थी कि मैं वॉइस ओवर करने बैठूं और मेरी जुगलबंदी का साथ देने के लिए कोई ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये डॉगी महाशय स्टार्ट हो गए, इनको भी मेरा साथ देना था। दरअसल मैं बाहर वाले रूम में आई हुई हूँ और वहीं से वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मेरा ये काम भी कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ मुझे रोटियाँ सेकनी है दोपहर के खाने के लिए। सुबह का मैंने आपको दिखाई दिया कि चाय बनी हुई थी, तो चाय के साथ मैंने कुछ पराठे सेक दिए थे। और हमारे यहाँ रोटी लवर्स हैं तो रोटी खाने पर दोपहर के खाने पे भी इन्हें चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ मेरी खिचड़ी भी बनकर तैयार हो गई है, देख लीजिए। अब जो है मैं सिर्फ ऊपर से इसमें घी डालकर सबको परोसूँगी और मैं इसके संग छेड़छाड़ नहीं करूँगी कुछ भी, मतलब तड़का वगैरह नहीं लगाऊँगी, मेरे कहने का मतलब ये है। तो बस यहाँ तैयार हो चुका है मेरा दोपहर का लंच। उसके साथ जो है नाश्ते के 2-4 बर्तन थे वो भी समेट कर धुल के हटा दूँगी। और मैं वॉइस ओवर करने बाहर बैठी हूँ और मेरा साथ देने के लिए मेरे बाकी सब साथी जो हैं वो ना है, ऐसा हो नहीं सकता है। तो जब मैं बोलना शुरू कर रही हूँ तो ये डॉगी भौंकना शुरू कर दे रहा है। तो मैं बस आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगी कि आप जो है इसे इग्नोर कीजिएगा। मैं चाहकर भी इन्हें रोक नहीं सकती हूँ और ना ये रुक सकते हैं, क्योंकि इनके पास तो यही एक माध्यम है ना अपनी बातें हम तक या हम सभी तक पहुँचाने के लिए। तो खैर आप मेरे व्लॉग को एंजॉय कीजिएगा। और जो भी दोस्त मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब लास्ट काम था रोटी सेकना। खाना बनकर तैयार हो चुका है। तो ज़्यादा रोटियां मुझे नहीं सेकनी थी तो मैंने बेलकर इस तरह से रोटियां रख ली हैं और अब मैं इसे सेक लूँगी। तो इस तरह से हमारा लंच तैयार हो चुका है। तो आज का व्लॉग दोस्तों बस यहीं तक है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। नए दोस्त अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। फिर मिलती हूँ नए